जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो लेट्स सी लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 14 जुलाई के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 14 जुलाई के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी डेविल की आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई डेविल है। मे बी आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, हेल्थ इशू है, फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है ख़राब। स्टार की एनर्जी है, आप स्टार पर्सनालिटी हैं। 17/4/21। कोई आपकी, ओ गॉड, कोई जेलस है बहुत ज़्यादा आपसे। ब्लैक मैजिक दिख रहा है मुझे बहुत तगड़ा वाला। 17/4/21 एंड 4 स्ट्रेंथ की एनर्जी। कोई आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म कर देना चाहता है, आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, आपका नेम, फेम, बिजनेस, जॉब, जो भी आप कर रहे हैं सब कुछ सफा चट। क्योंकि यहाँ पे कोई डेविल है, किसी को बहुत बुरा लग रहा है आपको इस तरीके से शाइन करते देख के। आप खूबसूरत हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आपकी खूबसूरती, आपकी हर चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। ये कोई इतना गिरा पड़ा घटिया इंसान है। 15/4/19 की एनर्जी। मजिशियन की हेल्प ली जा रही है एंड मे बी आपके साथ कोई एंटिटी अटैच की गई है। कुछ नेगेटिविटी बहुत तगड़ी लेवल पे सेंड की गई है आपकी तरफ, जिससे कि आप देख रहे हैं क्या हालत है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत पलट दी जाए। मतलब जो कुछ आप इस वक्त एंजॉय कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं, कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको ना मिल पाएँ। 5 ऑफ पेंटिकल, ब्लैक मैजिक, ये देखिए, ये वेटिंग की एनर्जी है, ये रोने की एनर्जी है, ये खून के आंसू रोने की एनर्जी है। तो भाई काफ़ी मुश्किलों में आप हो सकते हैं, काफ़ी दिक्कतें उठा रहे हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है, कुछ लोगों के लिए आप इसको जानते हैं, ज़्यादातर ये हिडन है। मे बी आप कंफ्यूज हैं कि कौन है ये। अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको बताऊंगी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि है। नंबर है आपके लिए 15 एंड 10, 2, 5, 9, 9, 8। तो 2, 5, 8, 9, 10 एंड 15 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि 10/15 डेविल की एनर्जी एंड यहाँ पे 10/9/19 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी एंड 9/9/18 मून की एनर्जी। आपके ऊपर नाइट टाइम में अटैक किए जा रहे हैं। ओके, 9/8/17 स्टार की एनर्जी। मे भी आप किसी के चंगुल से निकल के भागे थे, मे भी आप किसी से आज़ाद हो गए थे। कोई आपके ऊपर पहले से, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई आपके ऊपर बहुत पहले से ब्लैक मैजिक कर रहा था, लेकिन आप उसके चंगुल से निकल गए थे एंड ये चीज़ ने उसके ईगो को हर्ट कर दिया है। एंड अब वो आपके ऊपर ऐसे डार्क मैजिक कर रहा है कि जैसे आपको पछतावा हो, आपको फील हो कि आपसे गलती हो गई, कि आपने उसके चंगुल से क्यों निकल गए। आप दोबारा फ्यूचर में ऐसी गलती करने की हिम्मत भी ना करें, या फिर ये आपकी हालत ही ऐसी करने की सोच रहे हैं कि आप दोबारा कभी निकल ना पाएँ। 8/5/13 डेथ की एनर्जी। सारे कार्ड बुरे हैं। देखिए यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पर मून की एनर्जी है, कोई मदर फिगर हो सकती है। 9-11 जस्टिस की एनर्जी है। शनि में भी आपके ऊपर शनि चल रहे हैं, या फिर ये लिटरली ये लेडी आपके लिए शनि से कम नहीं है। देखिए शनि का मतलब होता है कि जैसे पनिशमेंट, ये है कार्मिक आपकी। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इसके साथ आपका कार्मिक जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये ज़बरदस्ती लगी पड़ी है, क्योंकि इसके अंदर इतनी जेलसी भरी हुई है कि ये आपको कभी नहीं चाहती है कि आप इसके कार्मिक साइकिल से आज़ाद हो पाएँ। इस वजह से आप अपना जितना भी लेन देन था इनके साथ, इस लाइफ का, पास्ट लाइफ का, सब आप क्लियर कर चुके हैं एंड आप शाइन करने लग गए थे, आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे थे। लेकिन फिर से इसने जो है कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि फिर से आप जो है इनके चक्कर में पड़ जाएं। ओके, थोड़ा समय निकालूंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स कैसे निकलें इस मुसीबत से। ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है, फिर से कैसे बन रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल। ये जो लेडी है, ये जो भी व्यक्ति है, ये आपको बिल्कुल कस के पकड़ के रखना चाहता है, ये किसी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं छोड़ना चाहता है। टॉवर की एनर्जी।
16/4/20 जजमेंट की एनर्जी, क्योंकि अगर इसने आपको छोड़ दिया, आपको जाने दिया, तो फिर इनके ऊपर टॉवर आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप इनकी सुरक्षा की गारंटी हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी क्लीन हो सकती है। आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया हो सकता है जो गलत है, एंड आप अपने सारे कर्मा क्लीन कर चुके हैं। तो आप इनके लिए प्रोटेक्शन शील्ड की तरह हैं। अगर आपको इन्होंने जाने दिया तो वो सारी चीज़ें, सपोज़ कीजिए जैसे सपोज़ कीजिए कि जैसे मैं कैसे बताऊँ, जैसे आप अम्ब्रेला की तरह हैं। जैसे कोई धूप में निकला है, तो अम्ब्रेला अगर हट जाएगा तो धूप सीधे उसके ऊपर आ जाएगी। तो अम्ब्रेला जो है सारी धूप को अपने में सोख लेता है। तो वही एनर्जी दिख रही है कि आप किसी के लिए अम्ब्रेला की तरह, प्रोटेक्शन शील्ड की तरह हैं। अगर आप चले गए, अगर आप दूर हो गए, तो इनके ऊपर बैंड बच जाएगी। इस वजह से ये आपको कस के पकड़ के रखना चाहती है। तब तो बस समझ आइए कि फिर आपको इससे दूर ही होना है, चाहे जैसे दूर होइए। अगर आप एक घर में रहते हैं तो मे बी आप घर चेंज कर सकते हैं इफ़ पॉसिबल। लेकिन मुझे दिख रहा है या तो आप घर से बाहर ज़्यादा रहिए, या फिर थोड़े टाइम के लिए कहीं वैकेशन पे चले जाइए, एंड फिर आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि उसके ऊपर क्या असर पड़ा है। बिकॉज आई एम श्योर कि उसके ऊपर असर पड़ेगा, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। मतलब काफ़ी बड़े दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उस व्यक्ति को आप ही बचा रहे हैं। ओके, मे बी इसने हमेशा से आपको इसीलिए रखा बचा के, क्योंकि आप इसकी प्रोटेक्शन शील्ड हैं। इसकी जगह से मार आप खाएं, आपको चोट लगे, आपको पेन मिले। भाई देखिए, जैसे कि आप अम्ब्रेला होता है, तो अम्ब्रेला के ऊपर ओले भी गिरते हैं, पानी भी गिरता है, धूप भी गिरती है, हर चीज़ से वो प्रोटेक्ट करता है। चाहे उसमें छेद हो जाए, चाहे उसकी ऐसी तैसी हो जाए, चाहे वो तेज़ हवा में फट जाए, लेकिन वो व्यक्ति को सुरक्षित रखेगा। इसी तरीके से आपकी एनर्जी है। तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी का अम्ब्रेला बनने की। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी हालत बहुत ख़राब है। ओके, अब आपकी लव लाइफ के लिए रीडिंग होगी। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही। मुझे दिख रहा है कि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। आपका टाइम आ चुका है इस सब झमेले से निकलने का, क्योंकि यू डोंट डिज़र्व इट। आप डिज़र्व करते हैं राइज करना, ग्रो करना, फ्लॉन्ट करना, सक्सेसफुल होना, ना कि ऐसे घटिया लोगों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। चैरियट की एनर्जी, तो यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ी से आपके पार्टनर 10 7 17 स्टार की एनर्जी, तो आपके पार्टनर भी स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से भागते हुए से आ रहे हैं। 17 एंड 15 32 हायरोफेंट की एनर्जी, क्योंकि ये आपको अपने हायरोफेंट की तरह देख रहे हैं, एंड ये आपको किसी कीमत पे खो नहीं सकते। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, एंड आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपको ऐसी हालत में देख नहीं सकते हैं। हाई प्रीस्टस की एनर्जी में भी आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, में भी आप बिल्कुल चुप हैं। इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी आप इनके बच्चों की मदर हो सकते हैं, या फिर आप सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। यस, आप काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हैं। 17 to 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। आपके पार्टनर मजिशियन की तरह आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। ये आपको इस मजिशियन के चंगुल से निकालना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल में भी आपकी हालत सीरियस है। फादर ऑफ पेंटिकल, भाई आप लोग कपल हैं गारंटेड, क्योंकि आपके लिए भी स्टार की एनर्जी थी, आपके पार्टनर के लिए भी। एंड यहाँ पे मदर ऑफ पेंटिकल, फादर ऑफ पेंटिकल, तो आप लोग कपल हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको इस दुर्गति से निकालना चाहते हैं, इस वजह से ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। ये 10 5 15 डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि आप खतरे में हैं, एंड आपकी जान को खतरा हो सकता है, मतलब आप डेंजर में हैं, एंड आपको निकालना इनका काम है, इनका फ़र्ज बनता है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, पहले ये वेट कर रहे थे हायरोफेंट। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर के पास गए थे, एंड इनको बताया गया था कि अभी आपको नहीं जाना है, जब डिवाइन टाइमिंग होगी तभी आपको जाना है, एंड तभी सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएंगी। एंड इस वजह से आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर को किसी ने सब कुछ बता दिया है आपके बारे में। आपके पार्टनर अवेकेंड हो चुके हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। किसी ने इनको बताया था कि आप डिवाइन टाइमिंग पे ही जाना, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। 9 5 14 14 एंड 17 कितना हुआ, 31 एम्प्रो की एनर्जी। तो अब ये एम्प्रो की तरह लीड ले रहे हैं। यस, ये लीड लेने के मूड में है। 9 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? 4 ऑफ सॉर्ड, 9 4 13 डेथ की एनर्जी।
मे भी आपकी कंडीशन क्रिटिकल है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके ऊपर डेथ स्पेल किए जा रहे हैं, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, अवेकेंड आप भी हैं, आपके पार्टनर भी अवेकेंड हो चुके हैं। 9 5 14 14 एंड 13 कितना हुआ, 27 हर्मिट की एनर्जी। देखिए आप दोनों प्रोटेक्टेड हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या फिर आपने बहुत लंबा टाइम अकेले गुजारा है, आपके पार्टनर भी अकेले ही हो सकते हैं। एंड यहाँ पर ये आ रहे हैं आपको रेस्क्यू करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए इस मुसीबत से। 9 4 13 to 15 डेविल की एनर्जी। डेविल देखिए 3 टाइम आ चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में डेविल बढ़ते जा रहे हैं। डेविल का मतलब ये है कि आपकी शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। कल मैंने एक रीडिंग की थी द एम्प्रेस टैरो पर, उसमें जाके आप चेक करिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी वही कंडीशन है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो आपको और ज़्यादा मैसेज मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? वर्ल्ड की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने आपको बिल्कुल कैद कर लिया है। एंड यस, ये व्यक्ति जैसे आपको फिर से उसी चक्र में, मैंने बताया था ना, आपको उसी चक्र में डाल देना चाहता है, उसी साइकिल में घसीट लेना चाहता है। लेकिन आपके पार्टनर आ गए हैं आपको इस मुसीबत से निकालने के लिए, आपको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है, इनको पहले से बता दिया गया था कि इनको एंट्री कब करनी है आपकी लाइफ में। तो ये बिल्कुल राइट टाइम में आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। 21 एंड 8 29 जस्टिस की एनर्जी, 11 एंड 5 16 टॉवर की एनर्जी। तो ये जो है थर्ड पार्टी के, ये जो भी तांत्रिक महिला है, इसके सारे जो इरादे हैं उसको ध्वस्त करके आपको यहाँ से उड़ा के लेके जाएंगे आपके पार्टनर। इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, इतनी तेज़ी से ही आपको लेके चले जाएंगे। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। और अबंडेंस आपकी लाइफ में लिखी हुई है, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर। ओके, जो हो रहा है सरेंडर कीजिए, जंप लगा दीजिए बस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है सब कुछ डिवाइन ने आपके लिए सेटल कर दिया है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखिए, ठीक है। सारी चीज़ें, पूरी कायनात लगी है आपको बचाने के लिए। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज़। फॉरगिवनेस, माफ़ कीजिए, माफ़ करने का मतलब है इनको किनारे कीजिए सबको। एंड अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। ओके, धोखे से भी ऐसा मत कीजिएगा कि डाउट कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, ये सब चक्करों में ना पड़िएगा, ठीक है। जय माता दी।